हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं कोटक महिंद्रा बैंक के पीवीआर गोल्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड कैसा है, इसमें क्या फीचर्स और क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इसके चार्जेस वगैरह क्या है, इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है अगर हम इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होती है इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। दोस्तों बात कर लेते हैं इसी कोटक महिंद्रा बैंक के पीवीआर गोल्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो एक फीचर्ड क्रेडिट कार्ड है जिसको हम जो है बेसिक क्रेडिट कार्ड कह सकते हैं, और ये खासकर मूवी लवर्स के लिए बनाए गए हैं जिनको मूवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनके लिए क्रेडिट कार्ड है और बाकी लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो इसमें जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं वो इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, सभी जो मूवीज़ के ही बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलता है तो 60 डेज़ के अंदर यानी कि 7 दिन के अंदर जो इससे आप जो फर्स्ट स्वाइप करते हैं तो आपको पीवीआर का वाउचर कोड दिया जाता है, जिसको आप पीवीआर सिनेमास पे जाके जो है रिडीम कर सकते हैं। उसको इस्तेमाल करके आप चाहे तो मूवी टिकट बुक कर सकते हैं या फिर अपने टिकट पर डिस्काउंट ले सकते हैं। 400 रुपये तक का होता है, तो आप जो है उसका इस्तेमाल करके फ़ायदा ले सकते हैं। इसी तरीके से इस क्रेडिट कार्ड से अगर आपने जो है मंथली बिलिंग साइकिल के अंदर 10,000 रुपये उससे ज़्यादा खर्च कर दिए, यानी महीने में 10,000 या उससे ज़्यादा खर्च होने पे आपको मिलता है एक फ्री पीवीआर का मूवी टिकट। तो बेसिकली आपको कूपन कोड ही दिया जाएगा, उससे आप जो है पीवीआर सिनेमा से जाके मूवी टिकट बुक कर सकते हैं या फिर डिस्काउंट ले सकते हैं। मतलब 400 रुपये का होता है, एक जो कूपन कोड होता है वो 400 रुपये तक का होता है, तो आप उससे मूवी टिकट बुक कर सकते हैं। 400 रुपये का होगा तो बुक कर लीजिएगा, नहीं तो आप डिस्काउंट ले सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपने महीने भर में 15,000 रुपये उससे ज़्यादा खर्च कर दिए तो फिर आपको जो एक की जगह पे 2 जो है पीवीआर का मूवी टिकट मिलेगा। तो आपको जो है वही कूपन कोड दिया जाएगा और आपको उसको इस्तेमाल करना होगा, उससे आप बुक कर सकते हैं या फिर डिस्काउंट ले सकते हैं। तो महीने में आपको 2 ही पीवीआर मूवी टिकट मिलेंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। मतलब 15,000 रुपये अगर आपने खर्च कर दिए हैं तो आपको 2 ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। साल भर में अगर आप मैक्सिमम लेते हैं यानी हर महीने अगर आप 2-2 लेते हैं तो आपको जो है 24 मूवी टिकट्स फ्री मिल जाएंगे। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में आपको पीवीआर शील्ड का फीचर देखने को मिलता है, जिसका मतलब ये होता है कि जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो जो है प्रोटेक्टेड है। आपको कुछ जो इंश्योरेंस कवर दिया जाता है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाता है या फिर जो है गुम हो जाता है तो ऐसे में आपको 50,000 रुपये तक का जो इंश्योरेंस कवर उस पर मिलता है, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। तो इसमें आपको 2 तरह के क्रेडिट कार्ड मिलते हैं पीवीआर के, एक तो होता है गोल्ड का, एक होता है प्लेटिनम का। तो जो पीवीआर पे आपको प्रोटेक्शन देखने को मिलता है वो 50,000 तक का होता है, यानी 50,000 रुपये तक आप क्लेम कर सकते हैं अगर आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया, गुम हो गया और उससे जो फ्रॉड ट्रांजैक्शन होते हैं तो। लेकिन आपको इमीडिएटली जो है रिपोर्ट करना होगा, नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, आप उसको आप जो इस पर कॉल करके जो तुरंत ही रिपोर्ट कर सकते हैं। और जो पीवीआर प्लेटिनम का क्रेडिट कार्ड होता है उस पर आपको जो है 75,000 रुपये तक का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। इस क्रेडिट कार्ड पे आपको एड ऑन कार्ड की भी फैसिलिटी मिलती है, लेकिन अगर आप एड ऑन कार्ड लेते हैं तो उसके लिए फ़ी बनाई गई है, यानी कि एड ऑन कार्ड लेने पर भी आपको जो है फ़ी देना होगा। वो आपको आगे मैं बताऊंगा फीस और चार्जेस वाले में। तो अब बात कर लेते हैं कि जो हमें पीवीआर के कूपन कोड्स दिए जाते हैं वो हमें कैसे मिलेंगे। तो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आपने 10,000 रुपये या 10,000 से ज़्यादा जो है मंथली बिलिंग साइकिल के अंदर खर्च किए हैं, फिर 15,000 या 15,000 से ज़्यादा खर्च किए हैं, तो आपको खुद ही SMS आ जाएगा। यानी कि अगर आप एलिजिबल पाएगा तो आपको खुद ही SMS आ जाएगा कि आपको जो कूपन कोड मिला है आप चाहे तो उसको जो है रिडीम कर सकते हैं, मतलब उसको आप चाहे तो क्लेम कर सकते हैं। ये क्लेम कैसे आपको करना होगा, तो ये जो है आप चाहे तो नेट बैंकिंग के ज़रिए से कर सकते हैं अगर आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो, और नहीं तो आप जो SMS के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो अगर आप SMS के ज़रिए करेंगे तो यहाँ पे नंबर दिया गया है और बताया भी गया एग्जाम्पल देके कि आपको कैसे जो SMS करना होगा, तो इसी तरीके से आप जो SMS करके उसको क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि हमें कूपन कोड्स मिल गए हैं लेकिन हम उसको यूज़ कैसे करें। तो सबसे पहले आपको pvrcinemas.com पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन कर लेने के बाद हमें जो है सिनेमा सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद हमको जो है पेमेंट पेज के ऊपर M कूपन को सेलेक्ट कर लेना होगा, उस पर क्लिक कर लेना होगा और हमें जो है ऑप्शन चूज़ करना है पेमेंट का, वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन चूज़ करना है। उसके बाद हमें अपने मोबाइल नंबर का लास्ट 5 डिजिट एंटर करना है और साथ ही साथ हमें जो पीवीआर क्रेडिट कार्ड है उसका जो है लास्ट 4 डिजिट भी एंटर करना होगा। और फिर हमको जो है कूपन कोड इस्तेमाल करना होगा, मतलब इसके बाद हमें जो है कूपन कोड वहाँ पे डालना होगा और मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना होगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो पर कूपन कोड होता है वो 400 रुपये के बराबर का होता है, यानी कि आप उससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये का फ़ायदा ले सकते हैं, मतलब डिस्काउंट ले सकते हैं। 400 रुपये में टिकट आ रहा है तो आप जो समझिए फ्री में बुक कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा का टिकट हो तो आप जो है 400 रुपये तक का डिस्काउंट ले सकते हैं पर टिकट के ऊपर। तो इस तरह से जो है पीवीआर का कूपन कोड काम करता है। आपको ऐसे इस्तेमाल में लाना है इसको और जो है इससे
फ़ायदा उठाना है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं फीस और चार्जेस के बारे में। तो जो इसकी ज्वाइनिंग फ़ी है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो इसकी एनुअल फ़ी है वो 499 रुपीज़ है, यानी 500 रुपये आप मान के चले। उसमें GST भी अलग से जोड़ा जाएगा, बल्कि जितने भी चार्जेस और जितने भी फीस है यहाँ पे सब पे अलग से GST लिया जाएगा। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो इसकी एनुअल फ़ी है वो आप किसी भी तरीके से माफ़ करा ही नहीं सकते, माफ़ होगी ही नहीं। अगर आप दोस्तों एड ऑन कार्ड लेंगे तो उस पर भी फ़ी है 299 रुपीज़ की, उसमें GST अलग से जोड़ा जाएगा 300 रुपये, उसमें अलग से फिर GST भी लिया जाएगा। और दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो बहुत ज़्यादा है, 3.50% मंथली। और इसी तरीके से पर एनम जो है 42%, जो कि ज़्यादा है, मतलब अदर क्रेडिट कार्ड से कंपेयर करें तो थोड़ा सा ज़्यादा है। इस क्रेडिट कार्ड में आपको मिनिमम अमाउंट ड्यू कितना मिलेगा ये बैंक तय करेगा, मतलब 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 5% 10% आपके टोटल अमाउंट ड्यू के, तो बैंक तय करेगा कि आपको कितना मिलेगा। देखिए अगर आप ATM से कैश विड्रॉल करते हैं या फिर कैश एडवांस करते हैं, मतलब कि ये ब्रांच से पैसे निकालते हैं या फिर फंड ट्रांसफ़र करते हैं, तो ऐसे में आपको उसके लिए जो है हर 10,000 के लिए चार्ज देना होगा, जो कि है 300 रुपये। दोस्तों बात कर लेते हैं लेट पेमेंट फीस की या फिर जो लेट पेमेंट चार्जेस की। तो हमें पता है कि अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट टाइम से नहीं करेंगे, ओवरड्यू करेंगे, तो उस पर हमसे जो है लेट पेमेंट फ़ीस भी ली जाएगी, इंटरेस्ट पड़ेगा, तो बहुत सारे इस पर चार्जेस पड़ते हैं। तो देखिए अगर जो हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है 500 रुपये तक है, मतलब 500 रुपये से कम या 500 रुपये तक है, तब हमें जो है 100 रुपये उसके लिए चार्ज देना होगा या 100 रुपये उसके लिए फ़ी देना होगा। और इससे ज़्यादा जैसे अमाउंट है 5,001 रुपये से लेकर के 10,000 तक का अमाउंट हो गया, तो हमें जो उसके लिए 500 रुपये फ़ी देना होगा। और इससे ज़्यादा यानी 10,000 से ज़्यादा का अमाउंट है तो फिर हमें उसके लिए जो है 700 रुपये फ़ी देना होगा। आप यहाँ पे पूरा स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो ये जो लेट पेमेंट फ़ीस है ये 100 रुपये से लेकर के 700 रुपये तक जाती है। ओवर लिमिट चार्ज 500 रुपये है। चेक बाउंस होने पे भी 500 रुपये चार्ज देना होगा। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के लिए 3.5% ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट, तो इस तरह से आपसे जो है चार्ज लिया जाएगा। रेलवे टिकट बुकिंग सरचार्ज, जैसा कि आपको पता है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से रेलवे का टिकट बुक करेंगे तो उस पर सरचार्ज पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज देना होगा। तो अगर आप ऑनलाइन करेंगे irctc.co.in से, तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 1.8%, मतलब ये जो है रेलवे तय करता है कि कितना जो सरचार्ज लेगा वो, तो 1.8% अगर आप ऑनलाइन करेंगे। तो अगर आप काउंटर से करेंगे तो 2.5% आपसे जो सरचार्ज लिया जाएगा। अगर कैश से पेमेंट करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का, तो फिर ऐसे में आपको उसके लिए 100 रुपये फ़ी देनी होगी। आउट स्टेशन चेक प्रोसेसिंग फ़ी कुछ भी नहीं है, माफ़ कर दी गई है, मतलब वेव्ड है यहाँ पे। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को रीइशू कराते हैं या फिर रिप्लेस कराते हैं तो उसके लिए 100 रुपये आपसे जो है फ़ी ली जाएगी। अगर आप चार्ज स्लिप के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, वो वेव्ड है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बैलेंस चेक करते हैं, यानी कि बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, तो इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, ये भी वेव्ड है। अगर आप डुप्लीकेट स्टेटमेंट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो उस पर भी कोई चार्ज नहीं, ये भी वेव्ड है। इनकी जो वेब पे सर्विस है उसके लिए भी कोई चार्ज ये नहीं ले रहे हैं, वो भी वेव्ड है। अगर जो है आप क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की कॉपी लेते हैं, कॉपी निकलवाते हैं इनसे, तो उसके लिए 50 रुपये आपको चार्ज देना होगा। नहीं अगर आप सिविल चेक करवा रहे हैं तो आपको 50 रुपये उसके लिए चार्ज देना होगा। बेहतर ये है कि आप कहीं दूसरी जगह से, बहुत सारे आजकल जो माध्यम है वहाँ से आप चेक कर सकते हैं फ्री में। दोस्तों जितने भी फीस और चार्जेस सभी पे जो है GST अलग से जोड़ा जाएगा। 18% आज का टाइम में चल रहा है, कभी बढ़ भी सकता है कभी घट भी सकता है, तो आप समझिए GST लगना ही लगना है। दोस्तों बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, और इसी में आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी जानकारी दे दूंगा। तो एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये क्रेडिट कार्ड हर सिटी के लिए अवेलेबल नहीं है। कुछ ही सिटीज़ हैं, मतलब कुछ बड़ी सिटीज़ है वहाँ पे आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा। मैं कुछ एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, बेंगलुरु है, अहमदाबाद है, चेन्नई है, तो इस तरह की सिटीज़ में क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है। और बाकी के सिटीज़ में जो आपको क्रेडिट कार्ड मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले तो जानकारी ले लीजिए कि आपकी सिटी के अंदर ये जो अवेलेबल है या फिर नहीं है, क्योंकि आप अप्लाई कर देंगे और आप किसी ऐसी लोकेशन में है जहाँ पे अवेलेबल नहीं, तो फिर जो है आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बेहतर ये पहले आप जो है जानकारी ले लें, उसके बाद अप्लाई करें। और दोस्तों अब बात करते हैं कि इसमें जो एज की कितनी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे एज जो होनी चाहिए वो 21 से जो है 65 साल की होनी चाहिए, मिनिमम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 65, यानी कि मैक्सिमम 65 साल। दोस्तों बात करें तो डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है KYC डॉक्यूमेंट्स, जो कि आज के टाइम में आधार कार्ड और पैन कार्ड लिए जा रहे हैं KYC डॉक्यूमेंट के तौर पे। और इसके अलावा आपका जो इनकम प्रूफ का भी डॉक्यूमेंट लिया जा सकता है, जैसे कि ITR की कॉपी और जो है सैलरी स्लिप्स या फिर जो फॉर्म 16, या फिर जो है अगर आप क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट है वो भी लिया जा सकता है। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी दिखाया जा सकता है। अच्छा खासा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अगर आपके अकाउंट में पैसे वगैरह आ रहे हैं और अच्छा बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं तो वो भी आप शो करके क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपका क्रेडिट स्कोर।
तो क्रेडिट स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो क्रेडिट कार्ड है, जो मैंने आप लोगों को बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो मैंने इनकम प्रूफ के बारे में बताया है, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये जो ऑफ़र में दे दिया जाता है, मतलब कोटक महिंद्रा बैंक की ऑफ़र में दे देता है अपने कस्टमर को बिना किसी इनकम प्रूफ के। और आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को ट्राई कर सकते हैं, मतलब अप्लाई करके ट्राई कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाना चाहिए, बस आप किसी ऐसी लोकेशन में जहाँ पे ये क्रेडिट कार्ड अवेलेबल हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और आपको एक और मैं बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपका अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक में और आप बहुत अच्छा बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं तो भी उम्मीद बढ़ जाती है कि आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि उम्मीद बढ़ जाती है। अगर आपका ट्रांजैक्शन अच्छा जा रहा है तो उस पर भी ये क्रेडिट कार्ड आप जो है अप्लाई करेंगे तो आपको हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड मिल जाए। पूरी गारंटी नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि मैं बहुत अच्छा अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन कर रहा हूँ, बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है। तो ऐसा मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है, लेकिन अच्छा सिबिल स्कोर, अच्छा क्रेडिट स्कोर होने पे बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको ये क्रेडिट कार्ड बिना किसी इनकम प्रूफ के ऐसे ही मिल सकता है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत वहाँ पे जो है जांच की जाए, मतलब थोड़ी बहुत चेकिंग की जाए कि आपका जो है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो सकता है चेक किया जाए। और कोटक महिंद्रा बैंक में तो अच्छी बात यह है कि आप जो अपने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट दिखाकर भी क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। जो ऐसे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, ऐसे क्रेडिट कार्ड आपको आसानी से मिल जाते हैं। बाकी जो प्रीमियम लेवल के क्रेडिट कार्ड है वहाँ पे आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, वो क्रेडिट कार्ड आपको आसानी से नहीं मिलेंगे, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाते हैं। तो बस अकाउंट होना चाहिए आपका कोटक महिंद्रा बैंक में और ट्राई करेंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं कंक्लूजन कि क्रेडिट कार्ड है कैसा। तो क्रेडिट कार्ड कुछ खास नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलता है। ये सिर्फ जो है मूवी लवर्स के लिए, जिनको मूवी देखना पसंद है, तो टिकट वगैरह में उनको आसानी हो जाएगी, टिकट मिल जाएंगे, फ्री में डिस्काउंट ले सकते हैं। तो यही सब फ़ायदा इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला है, इसके अलावा कोई दूसरा फ़ायदा नहीं है। ना तो आप जो है एनुअल फ़ी को वेव करा सकते हैं, मतलब कुछ यहाँ पर आपको ज़्यादा खास नहीं देखने को मिलता है। तो अगर आपको मिलता है क्रेडिट कार्ड आसानी से, बहुत आसानी से मिलता है, तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं मिलता है, इसके लिए आपको परेशानी आ रही है, दिक्कतें आ रही है, तो इग्नोर कर दीजिए इस क्रेडिट कार्ड को। और वैसे भी ये जो है सिर्फ मूवी लवर्स के लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं है। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।